कई लोग कहते हैं कि अगर डीआरएस अनिल कुंबले या वसीम अकरम के जमाने में होता तो और विकेट होते। कई कहते हैं शायद कम भी हो सकते थे। कम भी हो सकते थे, यू नेवर नो। कुछ लोगों का बॉल जिनको आप लग रहा है कि सीधी जाती थी, उनका कैरी भी तो अच्छा होता, पता लगा ऊपर से निकल जाती आधे टाइम तो। लेकिन तेंदुलकर के रन ज्यादा होते। हाँ, कई बार वो बेचारे फंस गए हैं। हाँ, ये तो है। उनका तो बकनर से रिश्ता अजीब था। तो ये भी होता है कई बार, खुन्नस आती है कि यार, क्योंकि गलती हो जाती है, एक ऐसे बार कुछ तो नहीं होता। बट स्टीव बकनर और तेंदुलकर का बैक टू बैक हुआ है। हो जाता है कई बारी मुलाकात हुई कभी बकनर साहब से आपकी? मैं डीडी से कभी कभी वो जब टेस्ट मैचेस में आते हैं तो मैं लिएजन होता था। लिएजन कहते हैं जो नए नए अंपायर नहीं तो चाय पानी पिलाने में रहते हैं, तब मैं देखता था। तो शांत थे काफ़ी, और अलग स्टाइल था उनका काम करने का, लेकिन काफ़ी फेमस भी थे बाद के शायद 2-3 साल। और हमारी ना एक और बात है ना, हम अपने ही प्लेयरों को देखते हैं, बाकी भी तो मैच करते होंगे ना, क्या पता वो अच्छे करते हो। तो अच्छा, मान लीजिए किसी प्लेयर को आपने आउट दे दिया, अब डीआरएस नहीं था, डीआरएस 2 ही दे रहे हो आप, खत्म हो गया। अब आउट हो के चला गया। हाँ, अब हो तो आप खाना पीना सब साथ में खाते होगे, सब साथ ही होता है। लिफ्ट पे मिलते होगे, होटल का कमरा एक साथ होगा। ब्रेकफास्ट एरिया सेम होता है, ब्रेकफास्ट एरिया सेम होता है, कभी फ्लाइट किसी सेम ने होती पकड़ा है। कि अनिल भाई यार क्या तरीका है यार, भाई हर बार मेरे पे कर लेते हो यार तुम। नहीं, वो ऐसे नहीं कहते थे, कहते यार कभी कभी तो छोड़ दिया करो। पर आपके ना जनरली जब काम करते हो आपका परसेप्शन क्रिएट हो जाता है, आपकी इमेज बन जाती है कि कौन सी कैटेगरी के एम्पायर हो। तो लोग ऐसी बात नहीं, कोई जेन्युइन मिस्टेक होती है तो ठीक है सर, हमसे भी तो छूटता है। तो इतना जितना आप समझ रहे हैं उतना खराब है नहीं, अगर आपको आपकी इमेज ठीक है तो। और इमेज काम करके बनती है, अच्छी बुरी जो भी है। हमने तो किस्से सुने, जैसे एक किस्सा मैंने अनिल कुंबले साहब सुना था कि कुंबले साहब एक अंपायर को ले गए और नेट्स में ले गए, क्योंकि दिन भर बॉलिंग की, आउट दे नहीं रहे थे वो। तो उनको नेट्स पे ले गए, क्या हो थोड़ा घुमा के लाते हैं तुम्हें। घूमने गए तो उन्होंने बॉल करके दिखाया, कहा देखो भाई मेरा स्पिनर अलग हिसाब किताब है, मेरी बॉल टप्पा के सीधे जाती है। तो फिर वो अंपायर भी ऐसे होगा जो चला भी गया साथ में देखने। हाँ, सब नहीं जाएंगे। एनीसेट की फिर अगले दिन मुझे बहुत सारे विकेट मिले, सो आई वाज हैप्पी कि ये हो गया। मैंने इनको दिखाया कि मेरी बॉल बाकी स्पिनर की तरह नहीं है, मैं थोड़ा अलग हिसाब किताब। हाँ, वो काफी एक्यूरेट है वैसे बाय द वे। थे मतलब, हो सकता है, पता नहीं, पर कौन अंपायर जो साथ चला कभी भी ऐसे गया। ऑफ द रिकॉर्ड बात होती है प्लेयर से? हो जाती है, डिस्कशन होता है, ट्रेजेक्टरी पे बात हो जाती है, किसी पर्टिकुलर पिच के बारे में बात हो जाती है, लेकिन उसका मैच में कोई फर्क नहीं पड़ता जी। उनका अपना काम है, हमारा अपना काम है। जो लिपट जाए, जो ना लिपटे वो तो तुम कितना भी चक्कर चलाओ नहीं लिपटेगा। और उनको पता होता है प्लेयरों को कौन लिपटेगा कौन नहीं। वो आने से पहले बहुत सारे प्लेयरों को पता होता है कौन से एंड से बॉलिंग करनी है। जैसे हम जब टीवी में काम करते थे तो हमसे हमेशा कहा जाता था कि आप कैमरा पर्सन से और साउंड वाले से दोस्ती करके रखना। अगर इनसे दोस्ती नहीं है और मेकअप वाले से, 3 आदमी से जरूर दोस्ती रखना, मेकअप, साउंड, कैमरा। क्योंकि आपने कुछ बाल वाल करने लगे, कैमरा उसने आपको काट दिया, आप अच्छे फ्रेम में थे, उसने कैमरा मूव कर दिया, तो आप एक एंकर के तौर पर एस्टेब्लिश नहीं हो पाओगे, हमेशा आप शेकी रहोगे। अंपायर से लोग कई बार एक्स्ट्रा दोस्ती करने आते हैं। बहुत सारे लोग आते कहेंगे सर ये जूता कहाँ से लो, मैंने कहा तेरे पास तो मेरे से भी अच्छा है। मैंने कहा छोड़ दे, पुराने स्टाइल हो गए। लेकिन एम्पायर को ना कीपर से अच्छे रिलेशन रखने चाहिए, मैं आपको सलाह दूं सारे एम्पायरों को। क्योंकि कीपर और एम्पायर मुझे हमेशा बेचारे दोनों एक जैसे लगते हैं, पूरे दिन खड़े रहते हैं। अच्छा काम करें तो तुम्हारा काम था ही। विकेट कीपर भी कितनी मर्जी कैच पकड़े, विकेट कीपर तो बोलेंगे जी कि बॉलर का विकेट है, छूटते ही पकड़ लेंगे, तूने कैच गिरा दी मेरी। अरे दिन में 10 पकड़ी वो तो देख लो। तो कीपर एम्पायर भी ऐसा ही है, पूरे टाइम एम्पायरिंग करेगा, एक वाइड हो जाए गलत और टीम हारे 150 रन से, उसके पीछे पड़े रहते हैं, अभी वाइड गलत दे दिया भाई, 150 कहाँ से बने वो तो देख लो। तो बेचारे कीपर और एम्पायर मुझे एक जैसे दोनों भाई लगते हैं, तो दोनों को बातचीत करते रहना चाहिए। मेरे को संजू सैमसन की याद आ गई, अभी श्रीलंका दौरे पर बेचारे से कैच ड्रॉप हुआ था, हो जाता है, 0 उसने बनाए थे, और सारा पूरा ट्विटर जो था बेचारे उसे एक कैच है पड़ा था, एंड आई वाज फीलिंग सो बैड फॉर हिम कि यार छोड़ दो भाई, बख्श दो, ऑलरेडी रन नहीं बने हैं। हो जाता है, देखो सब अपने एफर्ट मारते हैं, लेकिन यही एम्पायर का काम है, ये प्लेयर का गलती हो जाती है कभी कभी, मशीन थोड़ी ना हम। अच्छा, जैसे बड़े खिलाड़ियों का हिसाब किताब अलग होता है। कई बार आपने देखा, जैसे एक बांग्लादेश के खिलाफ मैच था, विराट कोहली साहब बैटिंग कर रहे थे, रिचर्ड साहब शायद अंपायर थे, बांग्लादेश का मैच चल रहा था, और 99 या 98 पे वो खेल रहे थे, और एक वाइड बॉल जाती है और वाइड नहीं दी जाती है, एंड रिचर्ड साहब की हल्की सी मुस्कुराहट वाली तस्वीर जो थी वायरल हो गई। अब लोगों ने कहा यार ये तो थोड़ा फैन मूवमेंट हो गया, ये वाला इंडियंस ने मौज काटी। लोगों ने कहा कि इनको आधार कार्ड दे दो। मैंने भी देखा था वो वीडियो। तो ये कैसे मूवमेंट्स होते हैं सर? क्योंकि ये एज अ इंडियन हमें तो बड़ा मजा आया क्योंकि हमारा खिलाड़ी था, बट ये वाइसे वर्सा होता तो शायद हमारा दिमाग खराब होता कि यार ये क्या तरीका था। मेरे ख्याल अंपायर को तो अंपायरिंग करते रहना चाहिए, उसको इन सब क्रॉ में पढ़ना नहीं चाहिए। एंड ही स्माइल्ड आल्सो। द बेस्ट पार्ट, रिचर्ड साहब ने हल्की सी स्माइल दे दी, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया वाले पीछे पड़े रहते हैं उनके। तो ये खबरें आप तक भी पहुंचती है? दिखती तो ना, जो रील आप लोग बनाते हो, हम कौन सा फोन थोड़ी बंद करेगा, हमारे पास भी आती हैं।
मतलब रिचर्ड साहब एक्चुअली वो, हाँ मतलब मनुष्यत वाले बड़े चल रहे थे यार। कुछ इंसिडेंट ना मैच में ऐसे होते हैं, कई बार वो फिर याद रहते हैं, उनको कोई बहुत मतलब नहीं होता, उसने कुछ ऐसा नहीं कि बेचारे ने कुछ सोचा होगा मन में होगा, वो हो जाता है, बस हो जाता है, कुछ चीज़ें ऐड ऑन हो जाती हैं, फिर वो किस्से बन जाते हैं, और क्या है। नहीं 2023 वर्ल्ड कप में शायद फाइनल में भी वो थे, और जब फाइनल में उनका नाम आया तो हम लोगों ने सबने माथा पकड़ लिया, हमने कहा नहीं नहीं, इज अ गुड एम्पायर यार। नो, ही इज अ वेरी गुड एम्पायर, एम्पायर ही इज अ वेरी गुड एम्पायर। इंडियंस को लेके अब तो इंडियंस मानते हैं कि हमारी एम्पायर है। नहीं, अच्छा एम्पायर है वो। लेकिन उसके बावजूद वो कई बार टोटका बन जाता है ना कि 2019 वर्ल्ड कप बैक टू बैक जितने बड़े टूर्नामेंट में 19 से 23 के बीच में, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली हर बार वही खड़े होते थे। वो फिर इंसिडेंट ऐसे बाई चांस बैक टू बैक हो जाते हैं। हम नहीं होता कि बार घर से निकले यार राइट खोलें कि लेफ्ट खोलें, वो फिर ऐसे ही है। तो आप लोग तो मौज काटते होगे ना आपस में, मस्ती लेते हैं हम भी, तो तुम्हारे तरह ही है यार। तो कभी आपने रिचर्ड साहब से कहा ऐसा कुछ बात? डायरेक्टली तो नहीं कहा, पर मस्ती चलती रहती है।